हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे हिप जॉइंट डिस्टल आर्टिकुलेशन। लास्ट के हमने वीडियो में बात करी थी हिप जॉइंट में प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन के बारे में। सो डिस्टल आर्टिकुलेशन में हम बात करेंगे फीमर। सो हियर इज़ योर फीमर। यहाँ पे आपका हेड ऑफ द फीमर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर एंड हेड ऑफ द फीमर में यहाँ पे आपका होता है फोविया कैपिटिस, जो कि आपका प्रेजेंट होता है इंफीरियर टू मीडियल पार्ट ऑफ योर फीमोरल हेड। अगर हम फीमोरल हेड की बात करें सो इट इज़ इन राउंडेड स्ट्रक्चर एंड इट इज़ अराउंड 2/3 ऑफ योर स्फेयर सरफेस एरिया। मतलब एसिटाबिलम जो होता है आपका, उसका ये 2/3 पार्ट कवर करता है। जो हमारा हेड ऑफ द फीमर होता है ये कवर्ड होता है बाय योर कार्टिलेज, बट जो फोविया कैपिटिस वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपकी कोई भी कार्टिलेज की प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, दैट इज़ योर लिगामेंटम टेरेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फीमोरल नेक की। सो इट इज़ अराउंड 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड हम इसकी एनाटॉमिकल प्रेजेंस की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट सुपीरियरली, मीडियली एंड एंटीरियरली। फीमोरल नेक की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टू एंगल्स, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ टॉर्जन। सो बेसिकली आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है, लेट्स सपोज दिस इज़ योर फीमर का शाफ्ट एंड हेयर इज़ योर फीमोरल हेड एंड नेक। सो आपका जो फीमोरल हेड है, नेक है, ये कितना इंक्लाइंड हो रहा है, मतलब कितना ये डिक्लाइंड हो रहा है एंड कितनी इसकी प्रेजेंस ऊपर की तरफ हो रही है। सो ये आपका शो करता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब नेक कितना आपका डिक्लाइंड है और कितना इंक्लाइंड है। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ टॉर्जन। सो अभी हमने देखा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में हमने बताया था कि नेक जो है आपका कितना डिक्लाइंड हो रहा है एंड इंक्लाइंड हो रहा है, दैट इज़ योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बट अगर हम टॉर्जन की बात करें तो आपका जो नेक है ये कितना बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है इसकी एंड कितना फॉरवर्ड इसकी मूवमेंट हो रही है, मतलब हाउ मच इज़ योर नेक इज़ बेंडिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बट इंक्लिनेशन में ये जो नेक था कितना डाउन एंड कितना अप जा रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इंक्लिनेशन इन डिटेल। जो हमारा एवरेज इंक्लिनेशन एंगल होता है दैट इज़ अराउंड 126 डिग्री। सो 115 से 140 डिग्री तक इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। वुमेन में हम बात करें सो ये एंगल जो होता है इंक्लिनेशन इट इज़ डिक्रीज्ड वाई ड्यू टू वाइडर पेल्विस एरिया एंड ये जो एंगल है आपका इंक्लिनेशन ये डिक्रीज होता है विद एज ड्यू टू वेट बियरिंग्स। बिकॉज लेट्स सपोज ये है आपका नेक ऑफ फीमर एंड दिस इज़ योर शाफ्ट। सो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा इसके ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से ये जो एंगल है ये डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। सो पैथोलॉजिकली इंक्रीज और डिक्रीज इन एंगल। सो अगर हम बात करें कॉक्सा वेल्गा इट इज़ बेसिकली योर इंक्रीज इन एंगल एंड कॉक्सा वेरा की बात करें सो आपका इट इज़ डिक्रीज इन एंगल। लेट्स डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ टॉर्जन। सो बेसिकली ये एंगल फॉर्म किससे होता है, जैसे कि अभी हमने बात की थी दिस इज़ योर शाफ्ट ऑफ फीमर, दिस इज़ योर नेक वाला पार्ट। सो ये आपका बैकवर्ड एंड जो इंटीरियर मूवमेंट हो रही है आपके नेक ऑफ फीमर की, अब ये हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आपका फीमोरल कॉन्डाइल होता है उसके साथ हम ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं। मतलब लाइन पासिंग थ्रू फीमोरल हेड एंड नेक एंड सेकेंड लाइन पासिंग थ्रू फीमोरल कॉन्डाइल। सो अगर हम ये बात करें ये विद एज जो एंगल ऑफ टॉर्जन है वो भी आपका डिक्रीज होता हुआ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंसी की। सो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो हेड ऑफ फीमर अटैच होता है एसिटाबिलम के साथ, सो वो किस पोजीशन में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन्ड होती है वो आपका फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन में आपका जो हेड ऑफ फीमर है वो एसिटाबिलम के साथ बहुत अच्छे कॉन्ग्रुएंसी में मेंटेन रहता है। अगर हम बात करते हैं कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें जो स्प्लिंट यूज़ किया जाता है वॉन रोजन स्प्लिंट
यूज़ किया जाता है, मतलब फ्रॉग लेग पोजीशनिंग में आपके हिप की पोजीशनिंग रखते हैं सो दैट डिसलोकेशन के चांसेस कम हो। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।